सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी आप सभी लोगों ने नाम सुना ही होगा। पहले भी हमने आप लोगों के लिए वैकेंसी जब भी निकलती है हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी के अंदर, तो हम आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो 2024 के अंदर भी जो है वैकेंसीज़ निकाली जाई हैं और ऑनलाइन फॉर्म भी इसके आ चुके हैं। तो आज इसी तरह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़, जैसे कि मैंने आप लोगों को लिख ही दिया है थंबनेल कर, कि 600 वैकेंसीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए रहेंगी। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं, कितने दिनों के लिए आप लोगों को यहाँ पर रखा जाता है, किस तरह आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो, ये कुछ मैंडेटरी और महत्वपूर्ण बातें होंगी जो कि आप लोगों को बताई जाएंगी। तो जो भी हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी के अंदर वैकेंसीज़ फिलअप करना चाहता है 2024 के अंदर, उन सभी के लिए वैकेंसीज़ आउट कर दी गई हैं और फाइनली जो है आप लोग इसमें अप्लाई करवा सकते हो। और चलिए फिर बिना बस ज़ाया किए हुए जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है इस वैकेंसी से रिलेटेड वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ, तो यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज़ होंगी। जो पोर्टर्स की वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी 520 वैकेंसीज़ उन सभी के लिए रखी गई हैं। इसके अंदर आप लोगों को मैं बता दूं, तो यह होती है आप लोगों की 136 इनफ वीडीई जीपी पोर्टर को, जो कि 179 दिन के लिए आप लोगों को रखती है। जो सिविलियन लेबर होती है इसी को कहते हैं, और टेम्परेरी आप लोगों को यहाँ पर रखा जाता है, बट जो सैलरी होती है वो काफ़ी अधिक दी जाती है। ठीक है, 179 दिनों के लिए आप लोगों को रखा जाएगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स जो हैं, जो इंडिया के निवासी हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 40 वर्ष के बीच बीच में ही होनी चाहिए। फिजिकली और मेडिकली पूरी तरह से फिट होने चाहिए। उनके पास उनका वोटर आईडी या राशन कार्ड या आधार कार्ड होना ही चाहिए इंडिविजुअल। और कभी भी जो है वो उनको जेल नहीं हुई होनी चाहिए, यानी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ होना चाहिए। वही जो है वो यहाँ पर रखा गया है। और इसके लिए स्पेशल क्राइटेरिया है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी लगेगा, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसीलिए इन्होंने कहा हुआ है कि कोई भी आप लोगों को इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। जो टाइम है वो काफ़ी कम है आप लोगों के लिए, सिर्फ 6 दिनों का वक्त यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। 6 दिनों का ही यहाँ पर दिन आप लोगों को दिया जाएगा। 6 ही दिन दिए जाएंगे इस फॉर्म को भरने के। तो अभी से आप जो है वो इसमें अप्लाई करवा सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि जो समय होगा आप लोगों के लिए वो मेरे हिसाब से 28 मई तक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है कि एज आपकी होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष, वो 28 मई 2024, यानी 21 तारीख है। तो 22 तारीख है, तो इसमें आप अप्लाई करवा सकते हो 28 तक। ठीक है, क्योंकि 6 दिनों का ही वक्त यहाँ पर दिया गया है। फिर मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर प्लेस ऑफ टेस्ट कहाँ पर होगा, तो अवेरीपति रामपुर बुशहर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में यह टेस्ट आप लोगों का होगा। यानी जो भी टेस्ट होता है आप लोगों का, टाइम एंड डेट ऑफ टेस्ट आप लोगों को बता दूं, तो यहाँ पर 8 घंटे 14 हावर्स के बीच बीच में ही आप लोगों के टेस्ट जो होंगे वो 28 मई 2024 से लेकर 31 मई 2024 के बीच बीच में होंगे। और जो एडमिट कार्ड आएंगे आप लोगों को वो 24 मई 2024 को रिलीज़ कर दिए जाएंगे। इसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कहाँ पर आप लोगों का टेस्ट है, किस दिनांक को आप लोगों का टेस्ट है, कब कब दिया जा रहा है, वो आप लोगों का मेंशन होगा एडमिट कार्ड पर, तो जो कि 24 तारीख को लॉन्च कर दिए जाएंगे। और जैसे ही आप 24 मई या फिर 28 से लेकर 31 तक अपने एडमिट कार्ड के ज़रिए अपने टेस्ट देते हो, फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो 1 जून को ही आ जाएगा। ठीक है, 1 जून को ही आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि आधार कार्ड वगैरह होते हैं, आपके पास एक बैंक पासबुक भी होनी चाहिए जो कि ऑनलाइन भी लगेगी आप लोगों की। 2 फोटोकॉपीज़ आपकी होंगी। इसमें जनधन बैंक अकाउंट जो है वो नहीं रखा गया है, यानी जिनका भी जनधन बैंक अकाउंट बना हुआ है वो यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। फिर एक डोमेस्टिक सर्टेन रेवेन्यू स्टैंप होगी 10 रुपये की, वो आप लोगों को यहाँ पर लगानी होंगी 10। और मोबाइल नंबर आपका सिंगल फ़ोटो आपकी कलर होनी चाहिए 6। फिर फ़ोटो एंड नोक कलर की 4 होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है गैजेटेड ऑफिसर, जो कि दर्शाता है कि आप लोग किसी भी क्राइम में नहीं फंसे हुए हैं, तो वो न्यू ही होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 से ही बना हुआ होना चाहिए। बाकी बर्थ एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी होते हैं आपके 10th वगैरह के, ठीक है। तो ये एक इस इंफॉर्मेशन है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि कितनी सैलरी यहाँ पर आप लोगों को दी जाएगी। तो वेजेस एंड अलाउंस की बात करें तो कैटेगरी जैसे कि पहली होगी आपकी मेट, बार्बर, वाशरमैन, कुक, टेलर,
रिपेयर वगैरह कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं उनको बेसिक पे 18,000 दी जाएगी। डीए आप लोगों को 9,360 मिलाकर और फील्ड अलाउंसेस प्लस HAA 2700 मिलाकर कुल जो आपको सैलरी पहुंच जाती है वो 30,060 पहुंच जाती है। ठीक है। फिर जो पोर्टर के लिए जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है वो पोर्टर के लिए भी बेसिक पे 18,000 ही होगी। और आगे आप लोगों को यहाँ पर भी डीए वगैरह जो होंगे वो दिए जाएंगे। फील्ड अलाउंस जो होंगे वो 27 रुपये, 30,060 ही सैलरी होगी। यानी चाहे आप पहले के लिए अप्लाई करो, दूसरे के लिए अप्लाई करो, तीसरे के लिए अप्लाई करो, सभी में 30,060 ही सैलरी आप लोगों को दी जाएगी। आगे यहाँ पर राशन की बात करें तो फ्री राशन आप लोगों को दिया जाएगा खाने के लिए। सोल्जर्स जो होते हैं एक हिसाब से जो जो आपकी कंपनी है जो मतलब आर्मी के साथ कंबाइंड होती है एक हिसाब से। बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आप लोगों को दी जाएगी, जैसे कि काम के बीच में अगर कोई भी इंजरी वगैरह आप लोगों को आ जाती है तो मिलिट्री एंड सिविल हॉस्पिटल्स में आप लोगों को रखा जाता है। जैसे कोई भी अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होंगी वो आप लोगों को दी जाएंगी यहाँ पर। ठीक है। फ्री ट्रीटमेंट होगा आप लोगों का। बाकी डिसिप्लिन वगैरह आप लोगों को पता ही है। साइबर सिक्योरिटी वगैरह भी होगी यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो यह एक इन्फॉर्मेशन आउट की गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो अब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बात यही है कि यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वही आप लोगों को नहीं बताई गई है। और हमने आप लोगों को बता दिया है कि वैकेंसी वगैरह तो फिलअप की जा रही है, बट जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर नहीं बताई गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यही है। इसी के अंदर अगर आप लोग अब पता करना चाहते हो किस तरह की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है तो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हो, वहाँ कर अगर हमने आप लोगों को बताया होगा तो आप जो है सिंपली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कुछ ज़्यादा तो चाहिए नहीं। एग्जांपल के लिए अगर हम ले ही लेते हैं सफाई वाला के लिए, तो सफाई वाला के लिए आप लोगों को पता है कि 8वीं पास 10वीं पास वगैरह जो है वो रखे जाते हैं। फिर बार्बर वगैरह तो उन्हें उन्हीं के ट्रेड में काम आना चाहिए, जैसे कि जो इलेक्ट्रीशियन होगा उनकी ITI हुई होनी चाहिए वगैरह वगैरह। इस तरह की जो है क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर होंगी आप लोगों के लिए। ठीक है। तो इसे आप पता भी कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए भी पता कर सकते हो कि किस तरह की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होंगी। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, सिर्फ 6 दिनों का ही समय आप लोगों के लिए रहेगा। और जो अप्लाई का लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है।